पार्टी ने और सरकार ने 4.5 साल तक, पौने 5 साल तक लगातार हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट की बात किया जाए, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात किया जाए, जबरदस्त रूप से पार्टी ने मेहनत की। ऐसा है कुछ किसान भाई दिग्भ्रमित थे, ऐसा नहीं है कानून गलत है। कानून तो अभी भी किसान जो है अनशन से हटने की बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब तो उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिली हुई हैं और राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन सी ऐसी विपक्ष है जो आपको टक्कर देने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से किसी की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। अभी गोरखपुर में एक कानपुर व्यापारी की हत्या हो जाती है, पुलिस इनमें इन्वॉल्व रहती है, क्या कहना चाहते हैं? गुंडा राज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नियत का सवाल है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट वास्तव में जनता के हितों के सवाल पे एकदम स्पष्ट, क्लियर है, और जो लोग भी उसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आज यहाँ पर प्रोग्राम है, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरंदा के तत्कालीन विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उद्देश्य है इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का। स्वागत है सर हमारे उत्कर्ष पत्रिका में आपका। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या उद्देश्य है इस बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम का जो कि जेपी नड्डा जी इसको संबोधन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 फतह करने के लिए अपना बूथ सबसे मजबूत, इस लक्ष्य को लेकर के लगातार चल रही है, और लगातार बूथों पे हमारे कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को लेकर के आम जनता के बीच में लगातार प्रयास कर रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ इस गोरखपुर क्षेत्र का बहुत बड़ा बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस बूथ सम्मेलन में आने के लिए। और जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं, और निश्चित रूप से इतनी बड़ी फौज जो कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में है, आने वाले मिशन 2022 को निश्चित रूप से पुनः एक मजबूत और दमदार सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बनाएगी। योगी जी और जेपी नड्डा जी यहाँ संबोधन करेंगे और गुरु मंत्र देंगे बूथ अध्यक्षों को, लेकिन जनता के लिए किस प्रकार से क्या कहने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, जनता के लिए तो पार्टी ने और सरकार ने 4.5 साल तक, पौने 5 साल तक लगातार हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे डेवलपमेंट की बात किया जाए, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात किया जाए, जबरदस्त रूप से पार्टी ने मेहनत किया है, काम किया है। किसानों की बात हुई, एक क्वेश्चन कि अभी कल परसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए बात कही। एक मैं बात जानना चाहता हूं कि अभी 10 महीने से पिछले आंदोलन चल रहा था, 10 महीने पहले क्यों ये आंदोलन जो है, ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए गए? और चूंकि अब 3-4 महीने में चुनाव है, तो ऐसा क्या है कि चुनाव से ये चुनावी स्टंट तो नहीं? देखिए, चुनावी स्टंट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के किसानों के हित में हर समय काम किया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कानून लाया गया था। लेकिन हमारे कुछ भाई दिग्भ्रमित हो गए थे, जिसके नाते सालों से आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ में माने निश्चित रूप से पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई अगर कुछ लोगों को हम समझाने में असफल रहे हैं तो मैं इस कानून को मैं तब तक स्थगित करता हूं, और निश्चित रूप से किसानों से फिर संवाद होगी। जैसा कहीं ना कहीं ये मजबूरी में लिया गया फैसला है? कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, ये कोई मजबूरी कहा कि ये कहीं ना कहीं तत्कालीन प्रभाव के नाते लिया गया है। नहीं, ऐसा है कुछ किसान भाई दिग्भ्रमित थे, ऐसा नहीं है कानून गलत है, कानून सही था। लेकिन हमारे अभी भी किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर और जगह से, अभी तो आज महापंचायत है लखनऊ में, तो अभी भी किसान जो है अनशन से हटने की बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब तो उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिली हुई हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब वहाँ किसान नहीं है, किसानों का मुद्दा सॉल्व हो गया है। प्रधानमंत्री जी जो है राकेश टिकैत जी जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुले मन से हमसे बात ही नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी
इस देश के यशस्वी नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं, और किसानों के हित में जो उन्होंने किया है कोई कर नहीं सकता। वो लगातार पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, और भी किसानों के हित में लगातार समय समय पे जब भी किसान के घर पैदावार हुई है MSP बढ़ाई गई है। हर समय किसानों के हित में मोदी सरकार ने काम किया है, योगी सरकार ने काम किया है। फरदा विधानसभा से आप आते हैं और पिछले 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार कौन सी ऐसी विपक्ष है जो आपको टक्कर देने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से किसी की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। और पार्टी पुनः स्पष्ट बहुमत से सत्ता बनाने जा रही है, और आप इसको गाँव में जाइए तो पता चलेगा आम जनता क्या करे। आज का ये उत्साह तो बता ही रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उत्कर्ष पत्रिका की टीम हमारी जो है फरंदा विधानसभा में गई थी, और वहाँ पे अधिकतर लोग जो है सपा के सपोर्ट में आके बोले। क्या लगता है आपको, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो सब बातें अलग हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारी सक्रियता है, जो पार्टी का काम है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो मुख्यमंत्री जी ने मेहनत किया, जो ईमानदारी किया है, जिस प्रकार से प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त किया है, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास का माहौल बनाया है, उसको जनता समझ रही है। और चुनाव होगा तो पता चलेगा। गुंडा राज की बात, अभी गोरखपुर में एक कानपुर व्यापारी की हत्या हो जाती है, पुलिस इनमें इन्वॉल्व रहती है। क्या कहना चाहते हैं गुंडा राज के विषय में? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नियत का सवाल है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट वास्तव में जनता के हितों के सवाल पे एकदम स्पष्ट, क्लियर है, और जो लोग भी उसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब ये अलग बात है, घटनाएं हो गई तो, लेकिन होने के बाद कहीं कोई ढिलाई नहीं हुई है और न कहीं कोई ढिलाई हो रही है। इसी नाते संस्थागत भ्रष्टाचार, संस्थागत अराजकता ये पूरे प्रदेश में बंद हुई। आज व्यापारी, आम किसान, आम नौजवान चैन की नींद सो रहा है, और कहीं कोई व्यापारी को धमका नहीं सकता। कितना सीट आ रही है 2022 में? एकदम 300 से ऊपर आ रही है। 300 से ऊपर सीटें आ रही है 2022 में, और पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।